Good morning, students. In the last video, we have done the unit number 6, that was square and square roots. In unit number 7, we will do the cube and cube roots. सबसे पहले तो ये देखो क्यूब और क्यूब रूट क्या, क्यूब का मतलब क्या है. इसकी डेफिनेशन देखिए. When a number is multiplied by itself 3 times, then the resulting number is called the perfect cube or cube number. ठीक है, मतलब अगर हम एक नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रिजल्टिंग नंबर होगा दैट विल बी द क्यूब ऑफ द प्रीवियस नंबर. फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ नंबर्स मैंने लिखे हैं. जैसे 1 है, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 1. और इसको लिखेंगे कैसे, 1 क्यूब, 1 का क्यूब, क्यूब की पावर मतलब 3 बार है तो 3 बार. जैसे हम स्केयर करते थे कि 2 बार है तो हम उसको ऊपर पावर जो है 2 देते थे. अब ये क्यूब है, इसकी पावर 3 आ जाएगी. ये 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 8. ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3. फिर 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो ये किस चीज़ का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब. इसी तरीके से मैंने 1 से लेकर 10 तक ये सारे क्यूब लिखे हुए हैं. 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000. और इसी तरीके से मैंने 11 से 20 के भी लिखे हैं. 11 को 3 बार मल्टीप्लाई किया अपने आप से ही तो इतना आ गया. इसी तरीके से 11 से लेकर 20 तक, जैसे 15 का 15 इंटू 15 इंटू 50 3375, 19 का 19 इंटू 19 इंटू 19, तो ये कितना हो जाएगा 96859. इस तरीके से ये सारे क्या है, क्यूब्स हैं. अब हम इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखेंगे कि क्या आएगा. सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्यूब में कि अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है अगर एक नंबर देखिए ऑड, यहाँ पर ये देखो 1, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड नंबर है. इनके क्यूब ये भी क्या है, देखो ये 1 27 125 343 729. इसी तरीके से ये ऑड नंबर यहाँ पर है 11 का ये आ गया 13 31, ये भी ऑड है. 13 का भी ऑड है. 15 का मतलब कहने का क्या है कि जो नंबर आपका ऑड है उसका क्यूब भी ऑड होगा और जो इवन है उसका क्यूब भी इवन होगा. इसी तरीके से उल्टा मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है वो ऑड है तो उसका क्यूब रूट वो भी क्या होगा, अपना ऑड होगा. और अगर कोई नंबर इवन है तो उसका भी क्यूब रूट क्या होगा, इवन होगा. ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है आपकी. दूसरा है जिसके भी यूनिट डिजिट 1, ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको, 1 4 5 और आपका 1 4 5 6 9 एंड 0. जब भी यूनिट डिजिट, आपको मैंने यहाँ लिखा है द नंबर्स विद यूनिट डिजिट एज 1 4 5 6 9 0, जिसके भी यूनिट डिजिट ये होंगे तो उसके क्यूब के भी यूनिट डिजिट वही होंगे. देखो 1 वाले का 1, फिर क्या है उसके बाद हमने 4 लिया, 4 वाले का 64 तो यूनिट डिजिट तो 4 हो गया. 5 वाले का 125 तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया. 6 वाले का 216 इसका भी यूनिट डिजिट वही हो गया. और इसी तरीके से 9 वाले का 9 और 0 वाले का 0. ठीक है, तो हमारे पास 6 डिजिट ऐसे हैं कि जिनका अगर हम क्यूब करते हैं, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में ये 6 डिजिट हैं तो उसका जब हम क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा. और उसका उल्टा अगर क्यूब रूट लेते हैं तब भी उसका यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहेगा. अब आ जाइए कि बाकी जो हमारे पास बचे हुए हैं, बाकी कौन से बचे हैं, 2 वाले का देखो, जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा उसके क्यूब का 8 होगा और जिसका 8 होगा उसके क्यूब का 2 होगा. और वाइस वर्सा भी यही, अगर इसका क्यूब का 8 है तो उसके क्यूब रूट का 2 और 2 वाले का 8. सिमिलरली 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3. तो ये मैंने आपको लिख के डिटेल्स दी हुई है. नंबर जिसका 2 है उसका 8 होगा, 8 वाले का 2, मतलब वाइस वर्सा भी यही है, 8 वाले का 2. और 3 और 7 जो है ये आपस में इंटरचेंज होते हैं. अब इससे अगली ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट, यूनिट क्या लेंगे, एंड में 1 0 है तो उसके क्यूब में 3 0 होंगी. और अगर किसी के एंड में 2 0 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 6 zeros होगी. और अगर किसी नंबर में 3 zeros हैं तो उसकी 3 टाइम्स होके वो 9 हो जाएंगी. इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या है आपके क्यूब्स और क्यूब्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि क्यूब रूट को हम कैसे निकालते हैं. ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स.
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। कैसे पता कर सकते हो आप कि इसका क्यूब रूट कौन सा नहीं है? ठीक है, बताइए। इसमें क्यूब रूट का इसको निकाल गए, जैसे आपने स्क्वायर रूट निकाला था उसी तरीके से इसका क्यूब रूट निकालना मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे मैं आपको 2 पार्ट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट आपका है 216। इसका सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से गया 108, फिर 2 पर गया 54, फिर 2 पे गया 27, फिर 3 पर गया ये 9, और फिर 3 पर और ये 3 और 3 के 1। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे। इसमें हमने जो बनाने हैं वो 3-3 के पेयर बनाने हैं, यानी कि 3 का एक ये 1 2 हो गया और एक ये पेयर हो गया, ये 3 हो गया। यानी कि 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ये एक परफेक्ट क्यूब, जिसका क्यूब रूट आ जाए तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरीके से मैं आपको इसका एक पार्ट और करके दिखाती हूँ। 5th पार्ट 4 6 6 5 6, इसका हम क्यूब रूट निकालना चाहेंगे क्योंकि बताना है कि है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर 2 पर गया 2 3 3 2 8। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा आपको 2। उसके बाद फिर से 2 पर गया 1 1 6 6 4। आप बेटा अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप उसको डिवाइड कर करके देख लेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। 5 8 3 2, फिर से इसको करेंगे 2 9 1 6। जब तक इवन आता रहेगा तब तक तो ये 2 पर ही जाएगा। 4 5 8, फिर ये 2 पर गया 729, फिर ये 3 पर गया 243, 381, 3 पर ये फिर 27, 3 पर फिर ये 9, 3 पर ये 3 और 3 पर ये 1। अब पेयर बना के देखो, एक तो ये बन गया 2, एक ये बन गया 2, एक ये इसका 3 बन गया और इसका फिर ये 3 बन गया। तो इसका मतलब 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट, इस तरीके से भी लिख देते हैं इसको। यहाँ इसके ये क्यूब रूट का वाली जो ये चीज़ है इसके बीच में 3 लिख के इसको लिखेंगे। ऊपर कितना बचा है 2, एक 2 ये हो गया, ठीक है, और एक अगला 2, फिर 3 × 3 कितना हो गया 2 × 2 × 4 4 3 12 3 36। तो इसका ये क्यूब रूट हो गया। इज इट क्लियर? अब इसमें बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप अपने आप करेंगे। मैं आपको एक पार्ट बस सिर्फ कॉपी में किया हुआ दिखा देती हूँ। इसमें जैसे 100 है, 100 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 पर ये 50, 2 पर ये 25, 5 पर 5 और ये देखो 2-2 के पेयर बन रहे हैं। हमें 2-2 के नहीं 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इज इट क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मतलब इसको आपने देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। कौन सा नंबर और ऐसा छोटे से छोटा नंबर लाओ जिसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इज इट क्लियर? अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको चेक करेंगे कि ये है या नहीं है और किससे मल्टीप्लाई करना, कौन सा नंबर कम है। तो मैं आपको इसमें से एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। इसमें जो 256 670 256 कर देते हैं की बात है, जो भी कर लें। सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग। सेकेंड पार्ट 256। तो 2 पर गया 128, फिर 2 पर गया 64, फिर 2 पर गया 32, 2 पर ये 16, 2 पर 8, 2 पर 4, 2 पर 2 और 2 पर 1। अब देखो ये 3 3 के पेयर बना, एक तो ये बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब ये जो है अब 2 बच गए, यानी कि एक 2 और अगर होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। इसका मतलब रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ये अगर 2 2 तो है हमारे पास, एक कम है तो क्या हो गया 2। ठीक है, चलो एक पार्ट में आपको और कर देती हूँ इसका। 675 दैट इज आपका 4th पार्ट है। तो मैंने इसको करके देखा, 3 पर ये जाएगा इसके ऊपर 6 और हाँ 3 पर जा रहा है ये। ठीक है, 3 पर जा रहा है। 3 2 6, 3 2 6, 3 5 ओके। 3 7 3 5 पर, 3 पर ये फिर 25, फिर ये 5 पर, फिर 5 और 5। अब ये वाला तो 3 3 का पेयर बन गया, तो ये तो क्यूब हो गया। अब लेकिन यहाँ पर एक 5 कम है। जितने 5 कई बार हो सकता है 2 5 भी कम हो, तो यहाँ पर एक 5 कम है। तो हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, जो कम है, मतलब अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो तो जो कम है वो डालते हैं और अगर डिवाइड का हो तो जो एक्स्ट्रा हो वो छोड़ते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बताती हूँ। इसमें डिवाइड का क्वेश्चन है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब इसमें से एक पार्ट ले लेती हूँ मैं, 704 ले लेती हूँ, लास्ट का 5th पार्ट। यस 704, 2 पर गया 352, फिर से 2 पर गया 176, फिर से 2 88, फिर 244। इसको जब इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 2 पर 22 और फिर 2 पर 11 और फिर ये 11। ठीक है, अब 3 3 के पेयर बनाओ, एक तो ये बन गया और एक ये 2 का बन गया, लेकिन अब क्या बचा 11, ये एक्स्ट्रा है। अब डिवाइड का क्वेश्चन है तो एक्स्ट्रा जो बचा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा, और जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है जो कम होगा। तो अब रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, इट इज 11। ये नेक्स्ट एक पार्ट अब चाहेंगे और कर देती हूँ, 192 ले लेती हूँ मैं इसका 4th पार्ट। 192, 296, 248, 2 पर 24, 2 पर 12, 2 पर 6, 2 पर 3 और 3 पर ये 1। ये देखो एक पेयर ये बन गया 3 का और एक पेयर ये बन गया, तो हमारे पास क्या बच गया, डिवाइड का है तो ये रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो ये क्योंकि यही बचा है, अगर यहाँ पर एक और होता तो हमारे पास क्या है, डिवाइड के 2 बन जाते, 3 × 3। अब आ जाइए आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको किया हुआ दिखा देती हूँ। परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिक, इसमें एक क्यूबाइड बनाया है, उसमें देखो 5 × 2 × 5 का, जिसमें साइड्स की दी हुई है 5 × 2 × 5। देखो डायमेंशंस डिफरेंट है तो इसका मतलब ये क्यूबाइड है, लेकिन वो ये चाहता है कि इसको कितने क्यूबाइड ऐसे और चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब क्यूब बनाने के लिए आप इसको इकट्ठा 5 × 5 × 2 ये लिख लिया, ठीक है। अगर ये क्यूब होता तो एक तो 5 कम है वो करते, और एक 2 2 एक 2 ये 2 का भी पूरा 3 का पेयर बनाओ और 5 का भी 3 का पेयर बनाओ, 5 का भी 3 का पेयर, 2 का भी 3 का पेयर। और 5 में क्या कम था, एक 5 कम था, 2 में 2, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड्स इज इक्वल टू 5 × 2 × 2 यानी कि 20। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड्स। अगर इतने क्यूबाइड्स हमारे पास इसी के होंगे तो उसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका पूरा क्यूब। तो कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 7.1। थैंक यू।